बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो दो लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए थे वो मोस्टली फ़िल्टर के ऊपर बेस कर रहे थे। जब हम एक बेसिक डीसी पावर सप्लाई के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सबसे पहले एज वी नो आपके पास एक इनपुट साइनसॉइडल वेव होता है। इट पास थ्रू अ ट्रांसफार्मर। फर्स्ट हमारे पास एक ट्रांसफार्मर होता है जो कि वही एसी टू एसी ही ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफार्मर या तो ये स्टेप अप करते या स्टेप डाउन करते, बट बेसिकली यहाँ पे ये स्टेप डाउन का काम करते, तो इसका लेवल थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है, वोल्टेज लेवल। देन हमें एक रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है, और जिस तरह रेक्टिफायर के अंदर ये फुल वेव रेक्टिफायर भी हो सकता है या हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर भी हो सकता है। सो यहाँ पे जो हमारे पास रेक्टिफायर यूज़ हो रहे हैं वो हाफ वेव रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर है, क्योंकि मुझे आउटपुट पे जो है यहाँ से इस वेव फॉर्म से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये इजीली कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। सो इट कैन बी फुल वेव रेक्टिफायर एज वेल। फुल वेव रेक्टिफायर में ज़्यादा आपके पास उसकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली बेटर है फ्रॉम हाफ वेव रेक्टिफायर। सो एज वी नो यहाँ पे एक हाफ वेव रेक्टिफायर क्या काम करता है, उस साइनोसाइडल वेव को या साइन वेव को या अल्टरनेटिंग करंट को वो पल्सेटेड डीसी में कन्वर्ट कर देता है। इट्स स्टिल नॉट अ प्योर डीसी, बट यू कैन से इट्स अ पल्सेटेड डीसी। जिस तरह पॉजिटिव वेव नेगेटिव वेव हमारे पास ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड एक्ट एज अ फॉरवर्ड बायस, एंड देन इसके क्रॉस करंट आपके पास conduct करता है, and then we can gain and we can get this waveform. For the negative half cycle, the diode work as the open switch, and we can get this waveform completely clip हो जाता है। So करंट आपके पास ज़ीरो होता है यहाँ पे। सो दिस इज हमारे पास इस तरह एक पल्सेटेड डीसी आप जनरेट कर देते हैं। स्टिल वी नीड अ प्योर डीसी, इट्स नॉट अ प्योर डीसी, तो इसको हम एक फिल्टर सर्किट से गुजारते हैं। फिल्टर इज नथिंग बट कैपेसिटर आपके पास होता है उसमें, जिस तरह हमने लास्ट टाइम कंप्लीट डिटेल के साथ कैपेसिटर इनपुट फिल्टर हमने देखा था। तो वही आफ्टर पासिंग थ्रू अ फिल्टर यू कैन गेट अ फिल्टर्ड वोल्टेज, लेकिन इसके अंदर स्टिल वी हैव रिपल इसके अंदर है। अगेन इट्स नॉट अ प्योर डीसी। सो आज जो हम पढ़ेंगे वो रेगुलेटर है, कि आफ्टर पासिंग थ्रू अ रेगुलेटर वी कैन गेट अ प्योर डीसी, जो कि आपके पास एक रेगुलेटेड वोल्टेज आपके पास आउटपुट पे आता है, जिसको हम प्योर डीसी कहते हैं। और इस इसी के ऊपर ही हम डिफरेंट जो आपके पास डिवाइसेस हैं उसको हम चला सकते हैं, जो कि उसके लिए फिजिबल है। तो आज हम देखेंगे कि रेगुलेटर क्या होता है, हम रेगुलेटर को स्टडी करते हैं। तो रेगुलेटर बेसिकली क्या है, बेसिकली एज वी नो कि आपके पास एट कीप आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, आपको कोई रिपल्स नजर नहीं आ रहे, ठीक है। इट्स अ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज irrespective of the current, or you can say voltage or temperature change। तो इनपुट पे अगर आपके पास वोल्टेज में वेरिएशन आता है, ठीक है, या आपके पास करंट चेंज होता है वट एवर, या टेम्परेचर के अंदर कोई चेंजेस आती हैं, तो आपके पास आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट विल स्टिल बी अ कांस्टेंट। सो इसी के लिए हम रेगुलेटर यूज करते हैं। सो जनरली अगर हम देखें रेगुलेटर क्या करता है, इफ इनपुट चेंजेस, सो आपके पास आउटपुट पे क्या होगा, कांस्टेंट वोल्टेज होगा। स्टिल अगर आप लोड को भी चेंज करते हैं, ठीक है, सो यू मे स्टिल गेट अ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज। तो रेगुलेटर जो है इसके अगर आर्किटेक्चर को देखें तो इसके अंदर आपको इनपुट और आउटपुट पे आपको कैपेसिटर्स नज़र आएंगे, जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल, जिस तरह यहाँ पे ये हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। सो कैपेसिटर यूज होते हैं टू कीप द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट।
सो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके, अगर हम एक फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जाएं, सो अ वोल्टेज रेगुलेटर इज कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द फिल्टर रेक्टिफायर, जो कि फिल्टर्ड के बाद जो होता है उसके अंदर आप इसको यू कैन कनेक्ट आफ्टर द फिल्टर और द and then it maintains a constant output voltage despite changes in the input or the load current or the temperature. So अगर इसके अंदर जितनी भी whatever irrespective of the changes occur in the input, load current or temperature, it may still maintain a constant voltage. ठीक है, तो ये है रेगुलेटर। अब रेगुलेटर हमारे पास इसको हम मेजर किस तरह करते हैं, या तो हम इसको लाइन रेगुलेशन में, लाइन रेगुलेशन है जिसको हम परसेंट रेगुलेशन कह सकते हैं, उसमें आपके पास लाइन रेगुलेशन आता है या आपके पास लोड रेगुलेशन आता है। अब लाइन रेगुलेशन क्या है? बेसिकली लाइन रेगुलेशन जो है वो, इसके फॉर्मूला को आप देखें, सो चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, हाउ मच चेंज अकर इन द आउटपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन चेंज इन द इनपुट वोल्टेज, ठीक है। सो हाउ मच चेंज अकर इन द आउटपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन चेंज इन द इनपुट वोल्टेज, इनपुट पे आप जो वोल्टेज चेंज कर रहे हैं उसी के करस्पॉन्डिंग आपके पास कितना आउटपुट वोल्टेज वेरी कर रहा है, इसको हम लाइन रेगुलेशन कहते हैं। लेकिन लोड रेगुलेशन जो है वो क्या होता है? लोड रेगुलेशन मींस कि ये आपके पास हाउ मच चेंज अकर इन द आउटपुट वोल्टेज, और आपके पास एक होता है फुल लोड, एक होता है नो लोड। सो वोल्टेज ऑफ, या दिस इज वोल्टेज नो लोड एंड दिस इज वोल्टेज फुल लोड। सो लोड रेगुलेशन, लोड का क्या मतलब है? लोड मतलब फुल लोड एंड नो लोड। So it's basically a load regulation. So usually from minimum current load, ठीक है, जिसको हम एनएल कहते हैं, टू मैक्सिमम करंट जिसको हम फुल लोड कहते हैं। तो मिनिमम लोड करंट एंड फुल लोड करंट, सही है। तो इसमें हम लोड रेगुलेशंस को मेजर करते हैं। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज टू कैलकुलेट विद द फॉलोइंग फार्मूलाज। सो आपने ये करना कि ये दो फार्मूलाज आपके पास हैं। आपके पास कोई गिवन है कुछ भी, मे बी इट इज पॉसिबल कि आपके पास ये वैल्यूज गिवन हो, एंड देन यू कैन फाइंड द लाइन रेगुलेशन एंड लोड रेगुलेशन। सो ये दोनों फार्मूलाज आप रखें। लाइन रेगुलेशन तो बड़ा सिंपल है, आउटपुट वोल्टेज, चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज जिस तरह डेल्टा चेंज के लिए यूज होता है, एंड वर्सेस चेंज इन द इनपुट वोल्टेज, तो इसको हम लाइन रेगुलेशन कहते हैं, जो कि बड़ा सिंपल है। लेकिन लोड, जिस तरह लोड है, सो इसको हम मेजर करते हैं कि फ्रॉम मिनिमम करंट लोड टू मैक्सिमम करंट लोड, ठीक है। सो हाउ मच चेंज अकर at the output voltage over a certain range of load current values. It can be a no load, या इसको हम कह सकते हैं कि मिनिमम करंट टू मैक्सिमम करंट, ठीक है, डिवाइड बाय द मैक्सिमम करंट, सो फुल लोड जिसको हम कहते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखें सिंपल है। आपके पास नो लोड जिसको हम कहते हैं 5.12 VNL आपके पास गिवन है, जिस तरह यहाँ से जाहिर है कि नो लोड आउटपुट वोल्टेज, दो लोड ऑफ 5.1 एंड फुल लोड आपके पास 5.15 है। सो व्हाट इज लोड रेगुलेशन? एंड आप इसको एक्सप्रेस इन परसेंटेज भी कर सकते हैं। तो सिंपली आप इसमें पुट करें वैल्यूज के, दैट इज लोड रेगुलेशन आपके पास जो वैल्यू है वो 0.8, सो 0.58% आपके पास है, जो कि इसी वोल्टेज के हिसाब से अगर आप देखिए, इसमें इतनी लोड रेगुलेशन आपके पास आ रही है, इतने आपके पास रेगुलेट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, आउटपुट को। तो ये जहन में रखें कि हाफ मैंने इसलिए कहा कि मैं 1 को हिसाब से देख रहा था, सही, 0.58। तो वैसे यहाँ पे नॉर्मली रेगुलेशंस तो आपको इतनी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, बहुत कम आपके पास आउटपुट वैल्यू है। समटाइम्स आपके पास अगर ये वैल्यू ज़्यादा वेरिएट कर रही है, सो आपके पास ये चेंज भी हो सकता है। तो अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है जो कि हम पढ़ रहे हैं, आपके पास एक और क्वेश्चन भी गिवन है। अगर आपके पास नो लोड 24.8 है, तो इसमें आप 28.48 और फुल लोड 23.9 है, देन यू कैन एक्सप्रेस
and you can find the load regulation as a percent. अच्छा, आज जो दूसरा मेन टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप साथ साथ देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायोड लिमिटर। अब जिस तरह नाम से जाहिर है, आज हम लिमिटर को ही कवर करेंगे, क्लैंपर को हम अगली क्लास में फिर कवर करेंगे। तो लिमिटर जिस तरह नाम से जाहिर है, इसको कुछ जगहों पे क्लिपर्स का नाम दिया गया है, लिमिटर या क्लिपर। जिस तरह अगर आपने देखा होगा, इस डायोड इटसेल्फ जो है वो एज अ लिमिटर और क्लिपर हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल कोई एक साइकिल को क्लिप करता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन डायोड की किस तरह है, ठीक है। सो हमें पता है कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर को देखें तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो पॉजिटिव आपके पास आउटपुट वेवफॉर्म, नेगेटिव जो है वो आपके पास कंप्लीटली वो क्या हो जाता है, वो क्लिप हो जाता है नेगेटिव साइकिल। तो आपके पास एक पल्सेटेड डीसी आपके पास जनरेट हो जाता है। तो ये भी है कि आपके पास पॉजिटिव लिमिटर भी हो सकता है और आपके पास नेगेटिव लिमिटर या क्लिपर भी आपके पास हो सकता है। तो दोनों में आप इसको यूज कर सकते हैं। सो इट्स समटाइम यूज टू cliff a portion of a signal's voltage above or below certain levels। तो ये हमारे पास जो है आपके पास इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप डायोड को देखें तो डायोड जो है, जो लोड रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट पे रेजिस्टेंस है आपके पास R1 है। तो इसका जो सर्किट डायग्राम, इसको आप यूज कर सकते हैं एज अ डायोड लिमिटर। तो आपके पास इसकी दो कॉन्फ़िगरेशन है, या तो एज अ ये आपके पास पॉजिटिव क्लिप कर रहे हैं, सेकंड आपके पास नेगेटिव को क्लिप कर रहे हैं। तो एज अ पॉजिटिव लिमिटर और एज अ नेगेटिव लिमिटर आप इन दोनों को, इस दो कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें कि ये किस तरह वर्क करता है, इसकी वर्किंग जो है डिफिकल्ट नहीं, ये बहुत आसान है। अगर इनपुट पे आपके पास कोई वोल्टेज है, वी इसकी कोई पीक है और ये नेगेटिव पीक है वोल्टेज की, और ये वी एन आपके पास रेफरेंस पॉइंट है। सो व्हेन इट पास थ्रू द रेजिस्टेंस, सो आपके पास एक एसी सोर्स है, आपके पास करंट मूव करता है, ठीक है। अच्छा, बिफोर यहाँ पे इस ए पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो इस ए पॉइंट के ऊपर लेट्स सपोज अगर हम एक प्रैक्टिकल डायोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिकल डायोड यूज कर रहे हैं तो आपके पास जो बैरियर पोटेंशियल होगा दैट वुड बी 0.7 वोल्ट। तो जब तक वो 0.7 वोल्ट नहीं होता, ठीक है, ये तब तक ही फॉरवर्ड बायस होगा जब ये वैल्यू 0.7 वोल्ट हो जाए। तो जब ये 0.7 वोल्ट हो जाए यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये एनोड जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, कैथोड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो जब ये वैल्यू यहाँ पे वैल्यू 0.7 वोल्ट या इससे एक्सीड कर जाए तो ये क्या हो जाता है, उस टाइम पे ये फॉरवर्ड बायस बन जाता है। तो ये वैल्यू 0.7 तक क्या हो जाता है, ये फॉरवर्ड बायस, ठीक है। एंड देन आपके पास लोड पे देखिए, जब ये 0.7 वोल्ट है, तो अगर लोड पे कोई कोई रेजिस्टेंस है जो कि उसकी मकदार कंपेरेटिवली ज़्यादा है इसके थ्रू, तो वो पूरा आपके पास करंट जो है, क्योंकि वो लो रेजिस्टेंस पाथ को हमेशा से फॉलो करता है, तो वो यहाँ से मूव नहीं करेगा बल्कि वो थ्रू दी डायोड जो है वो पास होगा, ठीक है। थ्रू द डायोड इट विल मूव। तो ये ग्राउंड की तरफ इस तरह ये मूव करेगा। आपके पास क्या होगा कि ये 0.7 वोल्ट तक जब वैल्यू जाती है तो इसके ऊपर जो है फिर आपके पास वैल्यू आउटपुट पे, क्योंकि यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं तो आपके पास आउटपुट नहीं आ रहा, तो वो वैल्यू यहाँ पे, तो ये फिर उसके ऊपर जो है वो वैल्यू जो है 0.7 वोल्ट से ऊपर वो क्लिप कर जाता है, वो क्लिप हो जाता है। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या काम करता है, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाता है, एंड देन आपके पास ये क्या बन जाता है, ये आपके पास रिवर्स बायस बन जाता है। और जब आपके पास इसकी ये रिवर्स बायस एड करता है तो ये ऐसा ओपन स्विच काम करता है ये डायोड। जब ये ओपन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली करंट ने मूव करना है क्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। तो जब वो लोड रेजिस्टेंस के आगे वो मूव करेगा तो आपके पास आउटपुट पे ये वो फॉर्म जनरेट होगी, आउटपुट पे आपको कोई ना कोई वेव फॉर्म मिलेगी। यहाँ पे आउटपुट पे आपको 0.7 वोल्ट मिल रहा था, लेकिन जब 0.7 वोल्ट से वोल्टेज एक्सीड कर जाते तो फिर ये इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस नहीं जाएगा, बल्कि वो करंट का पाथ जो है वो टुवर्ड्स द डायोड हो जाएगा, इसलिए ये ऊपर जो है फिर क्लिप कर जाता है।
सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि आपके पास आउटपुट में इस तरह के वेव फॉर्म्स आपको जनरेट हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, जब आप इसको इस तरह कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब डायोड को अगर आपने इस तरह कॉन्फ़िगर किया, ठीक है? तो इस इस यहाँ पे देखें, अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह रखें कि ये ये डायोड जो है, एनोड जो है, इस तरह, ठीक है? इसको हम रिवर्ट कर दें, इन्वर्ट कर दें डायोड को। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, सो इट विल बी, अब एज अ ओपन स्विच ये काम करेगा, एज अ ओपन स्विच काम करेगा, तो आपके पास पूरा करंट जो है वो फ्लो करेगा अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस एंड यू मे गेट दिस वेव फॉर्म। तो आपके पास ये वेव फॉर्म आएगा, क्योंकि ये अगर ओपन स्विच काम करे तो इट मीन्स कि आप इसको कंसिडर करके ये है ही नहीं, इसको आप कंप्लीटली इंटायरली ओपन स्विच कर दे, इसको इग्नोर कर दे कि ये है नहीं, तो ऑटोमेटिकली पूरा करंट जो है वो क्रॉस द लोड रेजिस्टेंस मूव करेगा। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल जब आएगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और जब ये ऊपर के तोड़ नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाए तो ये एज अ फॉरवर्ड बायस एक्ट करेगा, और जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो जब वैल्यू 0.7 वोल्ट तक जाएगी, ठीक है, ड्यूरिंग द नेगेटिव, तो स्टिल आपके पास जो है लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस आप आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन जब 0.7 वोल्ट से वैल्यू थोड़ी सी एक्सीड करती है तो दैट दिस डायोड बिकम अ फॉरवर्ड बायस, और जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो ऑटोमेटिकली करंट जो है वो एज अ बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करेगा, और पूरा करंट जो पाथ है वो ये पाथ फॉलो करेगा, ये इस तरह का पाथ फॉलो करेगा ड्यूरिंग द हाई पोटेंशियल टू नेगेटिव लो पोटेंशियल। तो जब ये पाथ फॉलो करेगा तो आपके पास क्या होगा कि इसके बाद जो है वो जो वेव फॉर्म है वो क्लिप कर जाएगा आउटपुट पे, आप वेव फॉर्म नहीं ले सकते, आउटपुट कोई आउटपुट आप नहीं ले सकते। सो ये आपके पास दो कॉन्फ़िगरेशन है डायोड लिमिटर्स की, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी बेसिक जो है आपको समझनी है कि ये एज अ क्लिपर या एज अ लिमिटर हम क्यों यूज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको वेव फॉर्म जो है, आउटपुट वेव फॉर्म को आप इसके थ्रू लिमिट कर सकते हैं या क्लिप कर सकते हैं इन दोनों सर्किट से। तो एज अ पॉजिटिव लिमिटर भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ नेगेटिव लिमिटर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं।